जो है त्याग से परिपूर्ण और हंसकर परिशह सहते हैं, पंचम काल की रुक्ष धरा पर अमृत जैसे बहते हैं। अरे जिनकी एक मुस्कान से देखो फूल से खिलते चेहरे हैं, ज्ञान तपोनिधि श्रेष्ठ संत को विद्यासागर कहते हैं। और ऐसे ही आचार्य भगवंत संत शिरोमणि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की अनंत जो भक्ति से परिपूर्ण है, एक ऐसा परिवार जो संपूर्ण भारतवर्ष में दान का पर्याय बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा कोई तीर्थ क्षेत्र होगा अथवा कोई भी ऐसा दया का कार्य होगा जहां पर आपके परिवार का सहयोग ना रहा हो। ऐसे ही परिवार से RK मार्वल्स ग्रुप से आदरणीय अशोक जी पाटनी जी की पत्नी आदरणीय श्रीमती सुशीला जी पाटनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आदरणीय, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पुण्योदय विद्या संघ की ओर से। मैं आकाश। और मैं आज चाह रहा था कि आप एक सामान्य वार्तालाप करूं। आप एक जिस स्तर पे हैं, आप जिस पद पर हैं, या फिर कहो समाज में जो आप एक आदर्श के रूप में स्थापित हैं कि एक भारतीय नारी कैसी हो सकती है। कहा जाता है कि भाई नारी का कोई बहुत ज़्यादा जीवन नहीं होता है, नारी को सिर्फ घर के कार्यों में लगा रहना चाहिए, जो एक रूढ़िवादी मानसिकता बन चुकी है। पर इसके चलते हुए भी आप एक आदर्श नारी के रूप में रहते हुए अपने धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को, इन सभी 4 पुरुषार्थों को बहुत ही बखूबी से निभा रही हैं। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि ये आपके माता पिता के संस्कार रहे, गुरु जी की कृपा रही, इसके साथ साथ और कैसा क्या रहा कि जो हम सभी के लिए प्रेरित कर सके? इसमें देखो, पूर्व के संस्कार भी होते हैं और माता पिता के तो थे ही, और फिर ससुराल में आने में ससुराल वालों का भी अधिकार था। और मैं बहुत पुण्यशाली हूँ कि सबसे पहले मेरे परिवार इतना अच्छा मिला, परिवार के लोग इतने अच्छे मिले, और फिर महावीर भगवान, चेश भगवान मिले, फिर इसके बाद में गुरु और आचार्य विद्यासागर जी मिले। मैं कैसे भूलूं ऐसा कुल, ऐसे गुरु, ऐसे भगवान। और फिर अगर हम इस सब चीज़ों से, संयम के रास्ते से अगर वंचित रहते हैं तो हमारी बड़ी भूल है। और ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिलने से मेरी दिनचर्या भी, मैं कम से कम 20-25 साल से मेरा ऐसा चल रहा है। 2 टाइम भोजन करना, 1 टाइम दिन में पानी पीना, और शाम सुबह थोड़ा नाश्ता, फ्रूट्स वगैरह जो पहले चलता था। अभी 3-4 साल से जब से मैंने प्रतिमा ली है तब तक मैं कम से कम रात सुबह जल्दी 3 बजे उठती हूँ। मेरी दिनचर्या है सामायिक प्रतिक्रमण। मेरे को क्या है, सामायिक 3 टाइम करना है, तो सामायिक प्रतिक्रमण, पाठ, स्वयंभू स्तोत्र, ये सब पढ़ना तो 2-2.5 घंटे लगते हैं। फिर मैं सुबह जल्दी फिर मंदिर जाती हूँ। मंदिर में भगवान के देव दर्शन, शांतिधारा अभिषेक देख करके फिर पूजा पाठ अपना वो चर्या करते हैं। अब महाराजों के पास रहने पर चौके की तैयारी, आहार चर्या, फिर अपने भोजन से निवृत्त होकर दिन में सामायिक, फिर शाम को वापस थोड़ा सा कुछ लेके फिर अपना प्रतिक्रमण, सामायिक, भक्ति, सब ये पूरे दिन तरीके। और हमारे दिन में अभी क्लास भी चलती है 2-2:30 बजे। अभी हमने कोरोना काल में जब हम 1.5 साल से घर पे थे तो ऐसा लगता था कि गुरुओं के दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन नहीं, तो क्या करें। तो हमारी सद्बुद्धि काम करी कि हम बैठ के अपने परिवार वालों को और सब हम अपनी पढ़ाई करिए धर्म की। तो भैया जी हमने इतने स्वाध्याय किए, इतने लोग, इतने मेरे मतलब परिवार की जो छोटी मोटी बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, इतनी चेंज हो गए, उनको कभी कुछ आता ही नहीं था। लेकिन हम लोगों ने जब से स्वाध्याय स्टार्ट करना किया, 2-2, 3-3 घंटे हम सुबह, दिन में भी और शाम को भी, उससे इतना बदलाव आया कि वो लोग भी अब धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ रही है। और इतना अच्छा लगा कि चलो अपन गुरु के पास नहीं जा पहुँचे तो कम से ये उपलब्धियाँ अपने को प्राप्त हुई। तो इसलिए वो भी टाइम निकल गया, अच्छा लगा। अभी मैं नेमावर क्षेत्र में हूँ। पंचकल्याण देखा मैंने अभी, इतना सुंदर पंचकल्याण, इतने सारे कम से 2,500-3 हज़ार प्रतिमाएं जी के दर्शन करके ऐसा लगा कि ये नेमावर क्षेत्र 5.5 करोड़ मुनि तो मोक्ष गए थे, अभी 2,500-3 हज़ार मुनि और मोक्ष चले गए। तो ये सिद्ध क्षेत्र से और सिद्ध क्षेत्र बन गया। और अपने आचार्य जी का तो आशीर्वाद था ही, उन्होंने सब सूर्य मंत्र दिए। और मैं यहाँ क्या बोलूँ, यहाँ बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। और आज आगे कुंडलपुर की बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। गुरु जी का आशीर्वाद है, ये पंचकल्याण होना ही है। और
बस ये सब मेरे जीवन में उपलब्धियाँ हैं कि गुरु के सामने गुरु को जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर चलता रहे और मैं धर्म मार्ग में एक दिन सलेखना और समाधियों के साथ मेरा अंत समय निकले। बस ये मेरी भगवान से और गुरुओं से प्रार्थना है। भाभी बहुत उत्कृष्ट विचार, मतलब कि कहीं ना कहीं एक आपके आचरण से ये चीज़ झलकती है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरो मोल। वास्तव में जो जैन समाज के रत्न हैं वे हमारे साथ बैठी हुई हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे रत्न हमारी समाज में हैं। भाभी जी, एक और प्रश्न मेरे मन में बहुत अधिक कौंधता रहता है कि इतना बड़ा परिवार है जो संपूर्ण भारतवर्ष में अपने अस्तित्व को स्थापित किए हुए है। इसके साथ साथ मैंने सुना है कि आप सामाजिक क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में, उसमें यह बिल्कुल भी बंधन नहीं है कि वो जैन हो या अजैन हो, आप कई बच्चों का अध्ययन कराते हैं। आपके परिवार से कई परिवारों को समर्थन मिला है और उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ा है। तो ये विचार कैसे आया कि उन गरीबों का, उन अनाथों का या फिर ऐसे बच्चों की मदद करना चाहिए जिनका कोई सहारा नहीं है? ये तो मैं भी सोच रही हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। हमारे परिवार के ऐसे ही अच्छे लोग हैं, ऐसे ही अच्छे संस्कार लेके आए हैं कि उनके धन से बिल्कुल मोह नहीं है। आज भगवान ने सब कुछ दिया तो हमारे लिए नहीं दिया, सबका अधिकार है उसमें। सबको इसलिए दे रहे हैं कि सबका अधिकार है, तो इसलिए सबको दे नहीं रहे हम, सबका अधिकार है इसलिए उनको मिल रहा है। अब आप ये मत बोलो कि आप कितने दे रहे हो, हम कुछ नहीं दे रहे, बस उनका अधिकार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हर धन क्षेत्र में और धर्म क्षेत्र में जिसको जैसा अधिकार होता है उसको सब मिलता है। देखो, मुझे तो वो दोहा याद आता है कि देनहार कोई और है, देवत है कोई और, लोग भरम हम पे करें ऐसे नीचे नैन। ऐसा है कि मतलब अपने बातों से वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया हम कुछ नहीं है, जो है सब भगवान की कृपा है और उन लोगों का पुण्य है तो उनको मिल रहा है। भाभी जी, ये सब बातें तो है ही। एक बहुत जटिल प्रश्न जो मेरे लिए जटिल लगता है, अब आपके लिए तो यह है, आपका जीवन है। आदरणीय अशोक पाटनी जी, जो जैन समाज के भामाशाह कहे जाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि जब वो घर में रहते हैं, सामान्यतः आपका आपस में कैसा तालमेल रहता है कि जो हम लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सके, क्योंकि वास्तव में वो आदर्श हैं और हमें उनसे भी बहुत सारी वार्तालाप करने थे, पर उनकी बातें तो हम आसानी से उनके पास तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं जाना था, तो उसी दिन हेलीकॉप्टर से निकल गए। और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शून्य से शिखर तक जो आपने पुस्तक लिखी है वो समाज के बहुत सारे लोगों ने पढ़ी और कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक है जो कि आपके जीवन को बदल सकती है। तो शून्य से शिखर तक उस पुस्तक के विषय में आप थोड़ा सा हम सभी को बताएं। हम देखो भैया जी, कुछ भी नहीं है, हम ज़मीन से जुड़े हैं, हमने ज़मीन देखी है नीचे से। हर इंसान जो ज़मीन से जुड़ता है वो एक दिन ऊपर चढ़ता है। अपन रोज़ धर्म में सुनते, गुरुजी सोच सुनाते हैं, तो मैंने तो पूरा जीवन, मेरा, हमारे परिवार वाले सब ज़मीन से जुड़े हैं। हमको पता नहीं था कि एक दिन ये ऐसा दिन भी आता है, पर भगवान ने सब कुछ इतना दिया, इतना दिया, इतना दे रहे हैं, तो हम भी ये सोच रहे हैं कि भाई अपने अच्छा करके कर्म करके आए इंसान को मिलता है, सबको नहीं मिल सकता। हम ये सोच रहे हैं कि अब इसको हम क्या करें तो सबकी उपलब्धियाँ उसके अंदर हो, सबके लिए हो अधिकार। तो इसलिए हम नीचे ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अब ये मत समझो कि आज RK मार्बल्स है, हम हैं जो आप जैसे हम हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी प्यासे की प्यास बुझाने का जरिया बन जाना, खारे समुंदर से अच्छा है मीठा दरिया बन जाना। बहुत बड़े बनकर अपनी विशालता सिद्ध करने से अच्छा है कि छोटे बनकर, लघु बनकर लोगों के हृदय में अपना घर बनाएं। आदरणीय सुशीला जी पाटनी हमारे साथ हैं, हम उनका पुनः पुण्योदय विद्या संघ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपके माध्यम से आज युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। आपके परिवार के द्वारा जो किए जा रहे यह कार्य हैं वो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित होते हैं। तो हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। आप सभी पुण्योदय विद्या संघ से जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज और Instagram पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आदरणीय सादर जय जिनेंद्र।